नमस्कार, मैं इकरा महबूब और मैं आज पंडित अमरनाथ मिश्रा जी के घर में हूँ और उस मंदिर में हूँ जहाँ से उनके दिन की शुरुआत होती है और पावर ऑफ सनातन पॉडकास्ट के बारे में उनसे बात करूंगी। तो नमस्कार सर। तो सर, आप हमें इस अपने मंदिर में जो आप जिस तरह से क्रियाक्रम करते हैं, जिस तरह से आप अपने भगवान को पूजते हैं, उसके बारे में आप बताइए सर। क्योंकि सबसे पहले दीप प्रज्वलन होता है जी। दीपक के प्रकाश में ही, दीपक को साक्षी मान के ही हम लोगों के यहाँ कोई पूजा की शुरुआत होती है। ओम प्रत्यक्ष दीपिकाय नमः, प्रत्यक्ष ज्योतिकाय नमः, प्रत्यक्ष दीपमालिनी नमः, अनंत कोटि नमस्कारः समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री महालक्ष्मी दिव्य नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगविरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम कुलदेवी गार्गी देव्यै नमः, राजराजेश्वरी देव्यै नमः, पीताम्बरा देव्यै नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम पीताम्बरा माई की जय। ओम नर्मदेश्वराय नमः, कात्यायनी शंकराय नमः, महाकालेश्वराय नमः, मनकामेश्वराय नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। ओम महादेवाय नमः, गौरी शंकराय नमः, नर्मदेश्वराय नमः, वैद्यनाथाय नमः, विश्वनाथाय नमः, राजराजेश्वराय नमः, अनंत कोटि नमस्कारः समर्पयामि। ये मंत्रों के बाद जो है, ये हमारे यहाँ देवी देवताओं को एक चमर ऐसे डुलाई जाती है देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए। अच्छा। ये चमर जो है विशेष है कि मंत्र जप कर लें, पूजन पाठ यज्ञ कर लें तो उसके बाद चमर डुलाते हैं। तो सर, ये जो आपके पास तलवार रखी, इसका क्या महत्व होता है मंदिर में रहने का? तलवार का महत्व ये है, जैसे ये धर्मशास्त्र है, रामचरितमानस है, ये धर्म ग्रंथ है। ये धर्म ग्रंथ हमें जीवन में कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, जीवन जीने की कला सिखाती है रामचरितमानस। और धर्म की रक्षा के लिए देवी का शस्त्र है, क्योंकि हमारी कुल देवी गार्गी है, तो हमारा कात्यायन गोत्र है, तो धर्म की रक्षार्थ ये तलवार का पूजन हमारे यहाँ विजयदशमी पे होता है। जैसे शंकर जी के पास आप त्रिशूल और डमरू देख रही हैं जी, तो ये भी धर्म की रक्षा के लिए है। ओके। धर्म रक्षार्थ यहाँ पे रखा गया है। अच्छा जी, ठीक है सर, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें इतना ज्यादा धर्म के बारे में बताया। तो चलिए हम आगे की शुरुआत, अपने पॉडकास्ट की शुरुआत आगे से करते हैं कुछ सवालों के साथ। नमस्कार, मैं इकरा महबूब और मैं आज हूँ पंडित अमरनाथ मिश्रा जी के साथ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इनका पहला पॉडकास्ट चला था, पार्ट 1 पावर ऑफ सनातन, मगर अब हम उसमें अंतिम पार्ट की तरफ चलते हैं और उनसे सवालों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, जैसे कुछ सवाल थे और अभी मेरे दिमाग में है इस वक्त पे कि आप धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आपका आस्था वगैरह रहती है। सर, उसके बारे में बताइए कि सनातन धर्म को इतना ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे क्यों रखते हैं आप? नहीं, हाई प्रायोरिटी पे इसलिए रखते हैं कि सनातन धर्म जो है सबसे पुरातन और प्राचीन धर्म है और हमारा सनातन धर्म करुणा, दया, परोपकार, सेवा की भावना
सिखाता है, वही संदेश देता है, इसलिए हाई प्रायोरिटी पे सनातन धर्म है। नहीं सर, देखिए जो हिंदू रिलीजन होता है और हिंदू में सनातन आता है, तो इसका मतलब क्या डिफरेंस क्या होता है इस बीच? देखिए, जो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम हिंदू हैं। हिंदू हमारी एक संस्कृति है जी, मगर धर्म हमारा सनातन है। अच्छा, मतलब हमने देखा है कि सनातन धर्म में मतलब एक तरह से लोग टैग लेके टहलते हैं कि अरे नहीं हम तो सनातन धर्म के हैं, तो क्या वो मतलब हिंदू अलग हो जाते हैं, कुछ इसमें कुछ अलग चीजें होती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू अलग नहीं होते हैं। सनातन धर्म हमने आपको बताया लाखों वर्ष पुराना धर्म है जी, और सबसे प्राचीन और पुरातन धर्म है जी, और हिंदू हमारी संस्कृति है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम हिंदू हैं। जी, दोबारा आपको बता रहे हैं, अगर भारत में कोई रह रहा है तो भारतीय है जी, और इंडिया में कोई रह रहा है तो इंडियन है। जी, धर्म हमारा सनातन है। जी, और अगर हम अंग्रेजी में कहेंगे तो हम इंडियन हैं, हिंदी में बात करेंगे तो हम भारतीय हैं जी। और हिंदुस्तानी में अगर भाषा में बात करेंगे तो हम हिंदू हैं। अच्छा ठीक है सर, जैसे अब आप ब्राह्मण है राइट, तो सर ब्राह्मण की कितनी कैटेगरी कुछ अलग अलग होता होगा, मतलब ब्राह्मण के बारे में देखिए, बताइए। जो ब्राह्मण हैं वो तो सब पूरी दुनिया में जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब ब्राह्मण एक है। हाँ कोई उसमें भेदभाव किसी प्रकार का ऊंचा नीचा नहीं है, ब्राह्मण ब्राह्मण है। जी, मगर हमारे यहाँ ब्राह्मणों में 72 गोत्र हैं। अच्छा, और वो गोत्र बने हैं ऋषि मुनियों से। अच्छा, जैसे हमारा कात्यायन गोत्र है जी, तो हमारे जो वंशज हम जिनके हैं वो कात्यायन ऋषि के हैं। जी, जी, कुल देवी हमारी गार्गी हैं। जी, जी, तो हम सब ऋषि मुनियों की संतान है, सनातन संस्कृति का जो पालन करते हैं, मानते हैं। जी। तो इसलिए ब्राह्मणों में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है। अच्छा ठीक है सर, जैसे अभी महाकुंभ का चल रहा है प्रयागराज में, तो क्या आपने उसके लिए दर्शन मतलब जाके स्नान कर लिया? हाँ, कर लिया। ब्राह्मण तो गंगा जी में पूजन अर्चन करने के लिए हम जाते रहते हैं जी, निरंतर हम जाते रहते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि 144 साल बाद ये पर्व ऐसा आया है जी, कि पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। बहुत से लोग जो है सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। जी, जी, और हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप अपने धर्म को छोड़ के आइए फिर हमारे धर्म में आइए। जी, आप जिस धर्म में आपका जन्म हुआ, जो धर्म का आप पालन अनुपालन कर रहे हैं, जी, उस धर्म में रहते हुए भी आप हमारे धर्म का पूजन पाठ कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। कोई जरूरी भी नहीं कि आप हमारा सनातन धर्म में आ जाएं तो आप कंठी माला लेके पूजा पाठ करना शुरू कर दें। जी, आपकी जो श्रद्धा है, जी। जो आपकी आस्था है, जो आपकी भक्ति है, जो हमारे सनातन कल्चर को, संस्कृति को आप समझते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हृदय से आपका स्वागत है। अच्छा सर, जैसे अभी इस महाकुंभ में जब मतलब ये सुना कि मुस्लिमों को वहां पे एंट्री नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं, जी, आप इसका हमें जवाब दें, क्या हम मदीने में जा सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, मगर भारत का लोकतंत्र, भारत की हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है जो ये कह दे कि आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। जी, ये जिन लोगों ने भी कहा होगा जी, वो अपना उनका व्यक्तिगत विचार होगा, मगर हम आपको बता रहे हैं जी, कि महाकुंभ में जी, हजारों हजार मुस्लिम समाज के लोग जी, वहाँ पे टेंट का काम कर रहे हैं, लाइट का काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, जी, सब काम कर रहे हैं। और हमारे जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस समय है रविंद्र पुरी जी, जी, उन्होंने भी वही बात बोली थी जो हम बोल रहे हैं। इसी से कोई भेदभाव कोई नहीं करता है। अब आप देख लीजिए कितने ईसाई देशों के लोग आ रहे हैं, जी, कितने विदेशी लोग आ रहे हैं, सारा गंगा जी का स्नान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो हमारा धर्म ने जो संदेश दिया वो वसुधैव कुटुंबकम का दिया कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो हम किसी को क्यों मना करेंगे। अच्छा सर, ये 144 साल का क्या मतलब, ये महा है ऐसा कुछ, इसका कोई पीछे की बात होगी, इसकी कोई हिस्ट्री है? देखिए, 12 वर्षों पे इलाहाबाद में जी, महाकुंभ लगता है। हर 12 साल के बाद लगता है। 2013 में लगा था, अब 2025 में लगा। अच्छा, अब फिर 12 साल बाद फिर लगेगा प्रयागराज में। जी, इसके बाद लगेगा हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। जी, तो ये 3-3 साल पे लगते हैं। अच्छा, 12 को अगर हम 12 बार जोड़ेंगे जी, तो 144 हो जाता है। जी, तो जो हमारे ग्रह नक्षत्रों की गणना है, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशि और 9 ग्रह हैं। जी, तो उन नक्षत्रों की, ग्रहों की गणना के हिसाब से 12 वर्ष बाद जो ये आया तो पूर्ण संपूर्ण महाकुंभ लगा है, अच्छा, क्योंकि उसने 12 बार रिसाइकिल किया है। अच्छा
सर जैसे हमने आपके बारे में जितना पढ़ा उसमें ये देखा कि आपने सरकार के लिए मतलब लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, मगर अपने आप को कभी सामने नहीं लाया। आपने सारे काम अपने पर्दे के पीछे रखे किए, तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हमको क्रेडिट मिले उस चीज का। नहीं, सरकार के लिए तो हमने कोई काम नहीं किया। हाँ, लोगों के लिए हमने काम किया, हमारे लायक जो भी हो सकता है। मतलब आपका किसी एक पर्टिकुलर ये कहें कि कोई सपा मतलब किसी पार्टी से है क्या, ऐसा कुछ है आपका? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम राम के एजेंट हैं जी। और हम राम नीति पे विश्वास रखते हैं, राजनीति पे नहीं करते हैं। बस ये कि अगर हमारे घर पे कोई आ गया, किसी ने हमसे किसी प्रकार की सहायता मदद मांगी, तो हम उसके लिए खड़े, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हाँ, किसी धर्म का हो। आप ही मुस्लिम धर्म से आती हैं, आप हमारे मंदिर में भी आई जी। आपने मंदिर में देवी देवताओं के बारे में पूछा, मंत्र ध्वनि भी सुनी जी। सब आपने किया, तो आपका भी स्वागत है, सभी का स्वागत। अभी सर आपने एक बात बोली थी कि आप राम के हैं, मतलब राम की तरफ से। तो जब अयोध्या मंदिर के बारे में ऐसा कुछ हुआ था तो उसमें लोगों ने कहा था जिनको राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसके पीछे क्या मतलब था कि जिनको राम लाए हैं, कि राम तो एक भगवान है, भगवान को कौन ही ला सकता है? तो उस आप जुमले पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सही था? देखिए ऐसा है कि जो हम लोगों के यहाँ कर्मकांड है जी। तो इतनी छोटी सी सुपारी होती जिसको हम वैदिक भाषा में पूंगी फल कहते हैं। जी। तो हम एक पूंगी फल पे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। हमारे कर्मकांड में सिखाया गया देवी देवताओं का पूंगी फल पे आवाहन होता है और उस पे उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। उस सुपारी पे पूंगी फल पे कोई भी देवी देवता जिसका आप आह्वान कर रहे हैं आकर वो विराजमान होते हैं। उसके बाद फिर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर हम षोडशोपचार से उनका पूजन करते हैं जी। 16 प्रकार की चीजों से हम उनका पूजन अर्चन आरती करते हैं। फिर उनसे संबंधित जो भी पाठ सूक्त होता है उसका किया जाता है जी। जहां आपने ये बात कही कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जी जी। तो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी का पूजन होता है जी। और रघुनंदन का पूजा होता है। रघुनंदन का मतलब छोटे से रघुनंदन, रामलला जिसको हम कहते हैं। तो अब रामलला को बहुत से लोग और कृष्ण जी को लड्डू के गोपाल के रूप में दुनिया में बहुत से सनातन धर्म वाले हैं, हिंदू लोग हैं जो उनको अपना बच्चा मानते हैं। जी। ये हमारी आस्था क्या है हमारे भगवान के प्रति। कोई राम को, कृष्ण को अपना भाई मानता है, कोई अपना बेटा मानता है, कोई उनको अपना पिता मानता है। तो ये हमारी अंदर की भावना क्या है कि हम उनको किस रूप में उनका हम पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो रामलला का जमीन का मामला था। रामलला मतलब जहाँ पे उनका जन्म हुआ। जी। तो वो बच्चे हैं। अच्छा। तो ये गाने में हम कोई आपत्ति नहीं मानते कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा। तो रामलला जब जन्म उस जगह पे हुआ और 500 सालों बाद अगर रामलला को वहां पे ले करके आए हैं तो इस गाने में कोई खराबी नहीं, क्योंकि अच्छा। आवाहन की हमारे यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका आवाहन का है। अच्छा, तो ठीक है सर, जैसे अभी ये महाकुंभ की बात हो रही थी तो उसमें मतलब बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, 144 करोड़ की एक उनको आंकड़ा दिया गया था। तो उसमें जो साधु लोग होते हैं उनके बारे में आप क्या बताएंगे? क्योंकि साधु बहुत तरीके के साधु आए हैं वहां पे, तो उसके बारे में। यहाँ रामानंदी संप्रदाय है, रामानुजाचार्य संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, कई तरीके के संप्रदाय हैं। संप्रदाय मतलब शाखा। अच्छा। कोई अलग नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। 13 अखाड़े हैं जी। 13 अखाड़े में अलग अलग साधुओं की भूमिका रहती है। जी। तो 13 अखाड़े मिलकर के अखाड़ा परिषद के द्वारा निर्धारित होता है कि अमृत स्नान कब कौन करेगा, पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा। ये जो पर्व की तिथियां हैं, हमारी जो स्नान की तिथियां हैं महत्वपूर्ण, उनमें उन साधुओं का रोल है। और जो साधु हैं, नागा साधु हैं, उनको शुरू से एक ही बात बताई गई है कि आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है और राष्ट्र की रक्षा करनी है। जैसे हम बात करें महाकुंभ की, तो बहुत सारे लोग आए जिस तरह, तो दिल्ली में जिस तरह भी भगदड़ हुई, फिलहाल तो ये ट्रेन की भगदड़, अभी इस पर थोड़ा बाद में बात करेंगे। जो पहले महाकुंभ में भगदड़ हुई, जैसे प्यास, मतलब लोगों को प्यास लगी थी और वो दम घुट गया उस भीड़ में, उस तरह जो भगदड़ हुई उसके बारे में क्या कहेंगी? मतलब इस तरह प्रशासन का क्या रोल था उसमें? मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कोई प्रशासन का रोल रह गया था कि वो लोग उसको बचा पाते। उसके बारे में कुछ बताइए कि इतना बड़ा जब उन्होंने आयोजन किया तो उनको उस तरह से मैनेज करनी आनी चाहिए चीजें। देखिए ऐसा है कि महाकुंभ में शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल या मुख्य सचिव या डीजीपी, किसी की कोई गलती नहीं है। अच्छा। ये जो 29 जनवरी को प्रयागराज में घटना हुई है जी।
ये एक षड्यंत्र के द्वारा हुई थी। करीब 20-25 लड़के किसी एक राजनीतिक दल के लोग वहां आए थे जो अपने नेता के पक्ष में नारे लगा रहे थे। अच्छा। और वो बैरिकेडिंग फान करके कूद करके दूसरी तरफ गए हैं और जहाँ पे वो लोग कूदे हैं वहां पे लोग सो रहे थे कि 3 बजे सवेरे मुड़ करके स्नान करेंगे। अच्छा। तो ये जानबूझ करके किया गया हादसा था। और ये भी आप समझ लीजिए कि महाकुंभ को करीब आज 38 दिन हो गए हैं जी चलते हुए, और शुरुआत 38 दिन पहले हुई थी, मगर 1 महीने पहले से वहां पे साधु संत आ रहे थे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब व्यवस्था संभाल रहे हैं। अभी तक वहां किसी प्रकार की आपने नहीं सुना होगा कि कोई बीमारी हुई फैली है। ये जो घटना आप बता रही हैं प्रयागराज की 29 जनवरी की, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। सर मतलब षड्यंत्र आपने तो कह दिया, मतलब किस तरह के, आपको क्या लगता है कौन ये सरकार को बदनाम करने के लिए और सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए कि लोग वहां न जाएं। मगर उसके आप उलट अगर आप देखिए तो चाहे दिल्ली की घटना हो या प्रयागराज की घटना हो, इस घटना हो जाने के बाद भी पूरी और देश दुनिया के लोग वहां पे आ रहे हैं। अभी आपके आने के पहले हम न्यूज में सुन रहे थे कि कल 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। कल कोई तिथि नहीं है जी। सरकारी आंकड़ा बता रहा है जी। हमको वहाँ के लोग बताते हैं, फोन बातचीत होती है कि करीब प्रयागराज से 70-80 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। बिल्कुल। और प्रयागराज में सबसे खास बात इस कुंभ में हमको देखने को ये मिली है, जिसको हम गंगा जमुना संस्कृति कहते हैं, कि प्रयागराज में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो मस्जिदें थी, बहुत से वहाँ के इमामों ने सनातन धर्म के भक्तों और उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए और मस्जिदों में उनको रहने की जगह दी और खाने पीने की व्यवस्था आज भी कर रहे हैं जी। और करीब 40 दिनों से ये मुस्लिम समाज वहां पर अपनी इस तरीके की एक सेवा दे रहा है जी। तो दोनों धर्म मिल करके वहां चला रहे हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो भी प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके सेवा कर रहे हैं। जो इलाहाबाद के लोकल लोग रहने वाले हैं जी, उन्होंने लाखों लाख लोगों को अपने घर में जगह दी हुई है कि आइए आप मेरे यहाँ रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है और महाकुंभ ऐसा है कि वहाँ पे जात बिरादरी और धर्म पूछ के कोई काम नहीं हो रहा है, सबका स्वागत है। और इलाहाबाद की घटना के पीछे सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का मकसद था और वहाँ पे लोग न जाएं, इसलिए इस षड्यंत्र के तहत ये कराया गया था। चलिए सर, वो तो एक षड्यंत्र हो गया आपके कहने से। तो अब ये दिल्ली में भी तो भगदड़ हुई है, उसमें तो मतलब ट्रेन वगैरह में वो जो तोड़ा गया था, मतलब जिस तरह से लोग भगदड़ में मतलब मर गए हैं, उसके लिए अब उसमें तो कोई षड्यंत्र नहीं नजर आ रहा है फिलहाल से। षड्यंत्र नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है जी कि अति उत्साह में भी लोगों से गलतियां हो जाती हैं। दिल्ली वाली घटना भी जो है अति उत्साह में हुई है जी। जब दिल्ली में रेलवे विभाग कह रहा था कि आप लोग अभी थोड़ा रुक जाइए, हर जगह अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप बाद में जाइएगा। अति उत्साह में दिल्ली की घटना जो हुई है, हमारे बहुत से रिश्तेदार रेलवे के बड़े बड़े पदों पे हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना यह है कि जब हम ऊपर से नीचे लोग जो उतर रहे थे जी जी, तो उसमें किसी एक महिला का पैर स्लिप हो गया जी जी, तो वो जब गिरी तो उनके ऊपर भीड़ आ गई। अच्छा। तो उसमें 15-16 लोग जो है दब के मर गए। देखिए भीड़ जो होती है जी, पीछे से जो धक्का दे रहा है उसको ये नहीं मालूम कि आगे कोई गिर गया है जी, और गिरे हुए व्यक्ति को बचाने के चक्कर में और लोग गिर गए। अच्छा। तो ये अति उत्साह में भी हो गया और ये थोड़ा अनुशासित रहना चाहिए। जो भी कुंभ में महाकुंभ में लोग आ रहे हैं, अच्छा, तो अनुशासन में आना चाहिए और शासन प्रशासन की बात मान के उनको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। तो मतलब अब अभी आपने मुझे बताया था कि नागा साधु के बारे में, हमने जहाँ तक जितना पढ़ा तो उसमें नागा मतलब औरतों के बारे में भी कुछ होता है क्या? क्योंकि अभी तक सिर्फ आदमियों का चल रहा था, लेकिन मैंने जब स्टडी करी तो मुझे औरतों के बारे में मतलब कुछ नागा औरतें भी होती हैं। देखिए जो हमारे यहाँ नागा महिलाएं हैं तो हमारी संस्कृति में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा माना गया है। जी जी, चाहे वो 1 दिन की कन्या हो या 100 वर्ष की कोई बूढ़ी माता हो जी, तो हमारे यहाँ उनको शक्ति स्वरूपा का एक दर्जा दिया गया है कि शक्ति स्वरूपा है। हमारे यहाँ किसी भी देवी देवताओं का नाम लेने के पहले जी, उनकी पत्नियों का नाम लिया जाता है। अच्छा। जैसे सीताराम है, राधा कृष्ण है, गौरी शंकर है, अच्छा, लक्ष्मी नारायण है। तो हमारे यहाँ शक्ति को, महिलाओं को शक्ति के रूप में माना गया है।
तो उसी तरीके से जो नागा साधु हैं उनमें जो महिलाओं का दल है वो जो नागा सन्यासी बनती है घर परिवार को छोड़ करके वो भी राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। उनकी कोई एज होती है? नहीं, इसमें एज का भी कोई हमारे यहाँ नहीं है, जब आपका मन हो। जब आप मतलब, क्योंकि जैसे महाकुंभ में देखा कि बहुत सारे छोटी छोटी बच्चियों ने नागा मतलब अपना सनातन धर्म में। ये तो देखिए आपकी अपनी इच्छा की बात है कि आपका हृदय क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपके परिवार के लोग आपको किस तरीके की अनुमति देते हैं जी। क्योंकि जब तक आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ नहीं रहेगा तब तक आप सामान्य रूप से भी कोई पूजा अर्चना नहीं कर सकते जी। नागा बनना या साधु बनना तो बड़ी बात है। अच्छा सर, जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ा स्टडी करी थी तो उसमें ये था कि अजय कंसल जी को आप जानते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म का बहिष्कार किया था, ऐसा कुछ? नहीं, आपका प्रश्न गलत है। अजय जो बंसल थे उन्होंने हमारे देवी देवताओं, एक लेखक थे वो, है ना? लेखक थे, उन्होंने किताब में काफी अजीब सी बातें लिखी थी। मतलब हिंदू होने के बाद भी उन्होंने उल्टी सीधी बात की थी, तो उस किताब पे हमने प्रतिबंध। तो आपने मतलब उस चीज में आगे रुकवाया था। अच्छा, ठीक है सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि मैंने आपकी पिक्चर्स वगैरह उनके साथ देखी हैं, तो उनके साथ मतलब एक बड़े हस्ती हैं, तो उनके साथ आपका कैसे? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के आभूषण हैं। हाँ, कोई मतलब कुछ लखनऊ के वो संसद सदस्य रहे जी, और लखनऊ को ये गर्व और गौरव प्राप्त हुआ कि वो प्रधानमंत्री भी रहे 6-7 साल। जी जी बिल्कुल। तो इस नाते से एक मतदाता के रूप में उनसे एक रिश्ता है। अच्छा सर, ये वसीम रिजवी जी के बारे में आप बताइए। उन्होंने कुछ हिंदू धर्म अपनाने की बात करी थी, तो आपने उन्हें मना कर दिया था, शायद ऐसा कुछ था? हाँ, वो हमारे पास आए थे और आते रहते थे, क्योंकि राम जन्मभूमि में रामलला का मंदिर बने तो अपने हिसाब से वो भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने नाते प्रयास कर रहे थे जी जी। तो जब हमारे पास आए थे तो हमने उनको मना कर दिया था। अच्छा। हमने कहा आप शिया, अहले शिया हैं जी जी, और शिया मसलक है आपका, आप वहीं रह करके काम करिए, आप हिंदू मत बनिए। अच्छा, मना कर दिया था हमने। तो मतलब वो बनना क्यों चाह रहे थे, कुछ उन्होंने बताया होगा आपको इसके बारे में? अब हमारे ख्याल से क्योंकि एक शिया वक्फ बोर्ड के मतलब एक बड़े उस पे ओहदे पे रह करके वो धर्म अपना बदल रहे थे। नहीं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का उनका कार्यकाल खत्म हो गया था और हमें ऐसा लगता है कि उन्हीं के धर्म के लोगों ने जो उनके खिलाफ बोला और उनको धमकियां उनके मिल रही थी, तो इस वजह से शायद उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया और वो हिंदू बन गए। अच्छा सर, आप चंपत राय की बहुत तारीफ करते हैं। देखिए, चंपत राय जी जो है, हाँ, चंपत राय जी जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद के जी महासचिव भी रहे और आज राम जन्मभूमि के महासचिव हैं जी, और वो हम उनको हनुमान जी के रूप में देखते हैं। अच्छा। और चंपत राय जी को सर, एक सवाल इसी बीच कि हनुमान जी के रूप में उनको क्यों आप देखते हैं, ऐसा उसमें? वो हम उनको इसलिए देखते हैं कि चंपत राय जी बहुत ही सरल, सौम्य और शालीन व्यक्ति हैं, बहुत शांत स्वभाव के, कभी हमने उनको किसी से नाराज होते हुए नहीं देखा जी। हमारे यहाँ तो वो दिगंबर अखाड़ा के महान स्वामी रामचंद्र परमहंसदास जी के साथ आते थे, हमारे यहाँ रुके भी हैं और हमारा उनका बहुत ही आत्मीय स्नेह वाला रिश्ता है। वो हमें फोन करते हैं, हम उनको फोन करते हैं, हालचाल लेते हैं। और हनुमान जी की इसलिए है कि बहुत ही शांत स्वभाव से और उत्साह के साथ, उल्लास के साथ उन्होंने राम जन्मभूमि का जो मुकदमा विश्व हिंदू परिषद लड़ रही थी उसमें पर्दे के पीछे से उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अच्छा। जिस कारण से हम उनको हनुमान बोलते हैं और वो लोगों को दिखा नहीं। अच्छा। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी। सर, प्रयागराज में मुलायम सिंह की मूर्ति बनवाई गई है, तो मतलब कुछ टाइम पहले की बात है शायद ये, तो उसमें आपको नहीं लगता कि उसमें वो चीज नहीं होनी चाहिए थी मूर्ति? आपकी उसके बारे में क्या राय है? देखिए, जो प्रयागराज है ये गंगा और जमुना और सरस्वती का क्षेत्र है जी, और प्रयागराज जो है तीर्थों के राजा माने जाते हैं, इसीलिए उनको प्रयागराज कहा जाता है। अच्छा। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं और मनकामेश्वर मंदिर है जमुना जी के किनारे। मंदिर तो वहाँ बहुत है, मगर अगर हम संगम पे जाएं, हम प्रयागराज जाएं जहाँ मेला क्षेत्र है जी, वहाँ पे गंगा जमुना जी की किसी सरस्वती की कोई मूर्ति आज तक नहीं लगी। अच्छा। और वहाँ मुलायम सिंह को इन लोगों ने बैठा दिया जी, और उसी तरफ कुछ लोगों ने ये कहा कि जमीन तो 60 एकड़ जो है वो वक्फ बोर्ड की है। अच्छा। उसी समय मुलायम सिंह की मूर्ति वहां लगाई गई। तो हमको ऐसा लगता है ये सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का अपमान करने के लिए दोनों बातें हुई, और मुलायम सिंह की मूर्ति वहां लगा करके
हिंदुओं की सनातन धर्म की जमीन पे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी? नहीं, क्यों लगेगी भाई? जो गंगा का क्षेत्र है, जमुना का क्षेत्र है, सरस्वती है, संगम है, वहाँ जब गंगा जी की कोई मूर्ति वो नहीं है, लाखों वर्ष पुरानी गंगा है, तो इनकी मूर्ति वहां पे लगाने का मतलब क्या है? अच्छा, तो मतलब फिलहाल आपका ये है कि वो मूर्ति वहां पे ना होती, हालांकि किसी भगवान की मूर्ति लग जाती? नहीं, हमारा कहना ये है कि संगम के किनारे जो किला है, कैंटोनमेंट बोर्ड है जी, वहां पे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है जी। मनकामेश्वर मंदिर जो है वो मिलिट्री क्षेत्र में है, दूर है जी। इनकी मूर्ति संगम पे लगाई थी लोगों ने जी, गंगा के बिल्कुल वहां लगा दी। हमारा ये कहना है कि वहां पे गंगा, जमुना और सरस्वती की कोई मूर्ति और मंदिर नहीं है, तो वहां मुलायम सिंह को कैसे लेके जाके वहां पे इनकी मूर्ति कैसे बना दी गई? इसका मतलब ये है कि आपकी सोच गलत है। अब आप हिंदुओं की सनातन धर्म की जो कुंभ मेला क्षेत्र है या माघ मेला क्षेत्र की जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो इनका नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अच्छा। हर जगह समाजवादी पार्टी के लोग इसी तरीके से अपना व्यवहार करते थे, उसी पुरानी भावना के तहत इन्होंने वहां पे मूर्ति लगाई। अच्छा, तो सर अभी आपके आवाज में थोड़ा सा मतलब अलग ही दम था कि सरकार आपने एकदम, लेकिन अभी आपने हमसे शुरुआत में कहा था कि आप किसी सरकार के बारे में, मतलब आप पर्टिकुलर किसी सरकार के कार्यकर्ता नहीं है, तो लेकिन फिर इस कार्यकर्ता होना अलग बात है। नहीं, इस तरीके से आपने मतलब बताया कि मुलायम सिंह की बात, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ शायद आपका सपोर्ट भाजपा पे है। नहीं, हमारा सपोर्ट, हमने आपको बता दिया कि हम राम नीति पे भरोसा रखते हैं और राम के एजेंट हैं, किसी पार्टी के नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अच्छा। ये हम नारा आपको बता रहे हैं। अच्छा। इसमें किसी पार्टी, सरकार का और पार्टी से लेना देना नहीं है। नारा उनका था और किया है कब्जा। जी। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक, सभासद, मेयर सब भूमाफिया के नाम से जाने जाते थे। ठीक है सर, अब ये बताइए कि आपका अब आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, कि मतलब किस तरह से आपको काम करना है, क्या करना है, किस तरफ आपको मुड़ना है? नहीं, अभी तक जो हम अपना सेवा का कार्य करते चले आ रहे हैं जी, वही हम करते रहेंगे। सनातन संस्कृति में रह करके, अपने धर्म में रह करके, जो ब्राह्मण का मूल स्वभाव है कि समाज के सबको साथ लेके चलना, आगे बढ़ना, वही हम आगे भी करते रहेंगे। बस जो आपने पूछा है उस पर एक शेर के साथ हम जवाब देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। कि हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, न जाने कल किधर हमको हवा ले जाए, सरे राह लिए बैठे हम एक चिंगारी, जिसका जी चाहे अपने चिरागों को जला के ले जाए। क्या बात है सर, बहुत खूब। यानी कि आपको शायरियों का भी अच्छा शौक है जी। ठीक है सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ दोबारा पधारी हैं, आपने हमसे प्रश्न किए, हमने उत्तर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमको इतना समय दिया सर। तो यहीं से हम इसको खत्म करते हैं।